Watch these animal people being freed. This opossum thought it would be stuck behind the gate of a kennel forever, so it simply can't believe that it's actually seeing its home again. This lonely hippo was saved from poachers and taken to a wildlife sanctuary. He must have thought he made it to hippo heaven when he realized that he was safe and that he was the only male around. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. He enjoyed observing the sunrise from the heights of Shivapuri, casting a radiant orange glow over Mount Everest, and compared the sight to seeing God himself. Venerated Shivapuri Baba, vegetarian, wandering sannyasin, and right life teaching, part 2 of 2. Continue watching to find out more. Vegan leader, the true God worshipper. भारत के राजस्थान में एक मिलनसार राजस्थानी निवासी को अपना परिचय देने के लिए आप कह सकते हैं, मारो नाम है, अर्थात मेरा नाम है। राजस्थानी में यहाँ की एक स्थानीय भाषा। सुरीले दर्शकों, मारो नाम रानी है, मेरा नाम रानी है। परोपकारी राजस्थानी लोग आपके लिए प्रचुर ईश्वरीय प्रेरणा और आनंद की कामना करते हैं। पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी, भ्रमणशील सन्यासी और सही जीवन की शिक्षा 2 भागों का भाग 2 में आपका स्वागत है। Which one is red? Good girl! She's my maniac. Yeah? Tell me more? We have 6 members of our permanent flock. I love you! Hi. A friend of mine called me about a year ago and said, I have this baby cockatoo. I don't know what to do with her. And so we decided to take her. And that's how we got Casper. What are you doing? Casper is amazing. She feels more like a child than a pet. पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी या श्री गोविंदानंद भारती एक हिंदू संत, रहस्यवादी और भ्रमणशील तपस्वी थे। उन्होंने स्वधर्म की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है सही जीवन, जीवन का एक प्राचीन तरीका। दुनिया भर में उनकी तीर्थ यात्राएं मुख्य रूप से पैदल होने के कारण उन्हें मलयाली मैंगलन की उपाधि मिली। जब स्वामी की मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन शाकाहारी से हुई, तब आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में गणित के एक युवा छात्र थे। श्री गोविंदानंद भारती ने बुनियादी गणितीय सिद्धांत 1 जोड़ 1 बराबर 2 पर आइंस्टाइन को चुनौती दी, लेकिन आइंस्टाइन इसके पीछे के तर्क को समझ नहीं सके। श्री गोविंदानंद भारती ने समझाया, Absolutely speaking, only God exists. So the question of adding one thing to another cannot be entertained. Relatively speaking, no 2 things or beings are homogeneous. So to say 1 plus 1 equals 2 is convenient, definitely, but not correct. श्री गोविंदानंद भारती कई वर्षों तक यूनाइटेड किंगडम में रहे। शाही महारानी विक्टोरिया ने जोर देकर कहा
कि वह चाहती हैं कि श्री गोविंदानंद भारती जब तक वह जीवित रहती हैं तब तक देश में ही रहें। 1901 में रानी के निधन के बाद बाबा ने अपनी तीर्थ यात्रा फिर से शुरू की और उत्तरी अमेरिका चले गए, जहां वे 2 से 3 साल तक रहे। कई साल पहले आदरणीय स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में वेदांत अभियान की शुरुआत की थी और फिर वह भारत लौट आए। सन 1902 में 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। श्री गोविंदानंद भारती को संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और भारतीय आध्यात्मिकता की समझ चाहने वालों का मार्गदर्शन करने के लिए कई निमंत्रण मिले। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, A man like Vivekananda was chosen by God to help the world. That was his dharma which he had to fulfill. Like Shankara, he died young, but he had fulfilled his dharma. I have no such task in the world. Therefore, I was free to go my own way. No more hurting animals, humans and beasts. Be vegan, make peace, do good deed. उन्नीस 1904 में श्री गोविंदानंद भारती मेक्सिको की ओर पैदल निकले और कोलंबिया और पेरू से होते हुए एंडीज तक पहुंचे। वह अनजाने में रास्ता भटक गए और टिटिकाका झील पर पहुंच गए, जो दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका में एक विस्तारित प्रवास के बाद उन्होंने 1913 में जापान पहुंचने से पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए प्रशांत द्वीप समूह के माध्यम से समुद्री यात्रा शुरू की। इसके बाद झिंजियांग, चीन और तिब्बत से हिमालय तक होते हुए उन्होंने 1926 में नेपाल तक पहुंचने के लिए प्राचीन तीर्थयात्रियों के मार्ग का पीछा किया। अपनी तीर्थ यात्रा पर बाबा ने कई बुद्धिजीवियों और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, जैसे कि सम्मानित वैज्ञानिक मैडम क्यूरी, प्रिय महात्मा गांधी जी शाकाहारी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन शाकाहारी और मदन मोहन मालवीय शाकाहारी, साथ ही नेपाल के शाहराजाओं। 40 वर्षों और हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद श्री गोविंदानंद भारती अंततः 1915 में अपने जन्म स्थान केरल भारत वापस लौट आए। तब वह 90 वर्ष के हो चुके थे। उनकी जुड़वा बहन का निधन हो गया था और उन्होंने पहले ही परिवार की सारी संपत्ति बेच दी थी और उस बिक्री को कम भाग्यशाली लोगों को दान कर दिया था। स्वामी गोविंदानंद भारती नर्मदा वन लौट आए। वहां उन्होंने अपनी शेष संपत्ति दफना दी और नेपाल चले गए। भगवान शिव की पूजा करने वाले एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि के बाद के सप्ताह में भारतीय यात्रियों को 1 सप्ताह से अधिक समय तक नेपाल में रहने की अनुमति नहीं थी। हालांकि एक पुराने परिचित के माध्यम से श्री गोविंदानंद भारती के लिए काठमांडू के करीब एक जगह, जिसे शिवपुरी वन के नाम से जाना जाता है, में रहने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार श्री गोविंदानंद भारती को शिवपुरी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। अपने वनवास के दौरान शिवपुरी बाबा ने केवल एक बार 129 वर्ष की आयु में वन्य एकांतवास छोड़ा। बनारस, भारत में हवाई जहाज में जाना यह उनका पहला अनुभव था। Vegan, extra life spared. प्रिय दर्शकों,
आइए हमारी दुनिया का उत्थान करने वाले संतों और ऋषियों के प्रति सम्मान प्रकट करें। हम तुरंत वापस आएंगे यहीं सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर। Tried to give him some food, but he wasn't interested. Hi, Boo-Boo. Look at you. I'm good. Oh, you're such a sweet. Oh, no way. Hi, you good so girl. much. Of course. Thank you for calling me. There we go. 2 minutes, okay? We're gonna save the cat and then we'll go. Oh, she's coming. No way. पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी, भ्रमणशील सन्यासी और सही जीवन की शिक्षा 2 भागों का भाग 2 में आपका स्वागत है। जब शिवपुरी बाबा शिवपुरी वन में रहे तो बहुत से लोग उनसे मिलने आए। गृहस्थ, विद्वान, धार्मिक और आसपास के देशों के प्रसिद्ध लोग। शिवपुरी बाबा के आगंतुकों में से एक की ज्वलंत स्मृति में एक पूर्ण विकसित जंगली तेंदुए जन की अप्रत्याशित उपस्थिति शामिल है, जो जंगल से निकलता है और शिवपुरी बाबा के साथ चले जाता है। आगंतुक जो शुरू में भयभीत थे, शिवपुरी बाबा ने उन्हें यह ज्ञान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जंगल में लंबे समय तक एकांत में रहने से मनुष्यों और जंगली जानवर जनों के बीच एक अद्वितीय सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। एक बर्फीली रात में शिवपुरी पहाड़ पर एक योगी आश्रय की तलाश में शिवपुरी बाबा की कुटिया पर पहुंचे। योगी परंपरा के अनुसार बाबा ने अपने एक शिष्य माधव बाजे को अतिथि के लिए रात्रि भोज तैयार करने का निर्देश दिया। हालांकि झोपड़ी लगभग खाली थी। जब बाबा को स्थिति का एहसास हुआ तो उन्होंने बाजे से कहा, Even if there is a grain of rice or a lentil left, bring it to me. शिष्य को केवल कुछ दाने मिले और बाबा ने बाजे को उन्हें पकाने का निर्देश दिया। बर्फ से लथपथ गीली जलाऊ लकड़ी ने आग शुरू करने में चुनौती पेश की। बाबा ने अपनी आंखें बंद करके गीली लकड़ी पर फूंक मारी, जिससे वह चमत्कारिक रूप से जल उठी। बाजे को आश्चर्य हुआ जब जौलों का एक बर्तन, जो दाल और चावल का मिश्रण था, उबलने लगा। इस चमत्कार से जहां बाजे प्रसन्न हुए, वहीं बाबा कुछ उदास दिखे। बाजे के साथ अकेले उन्होंने खुलासा किया, Today, although it was out of compassion, I still broke a rule of nature. It was the first mistake of my life. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation.
1961 में ब्रिटिश अकादमिक और लेखक जॉन बेनेट की मुलाकात 135 वर्षीय युवा शिवपुरी बाबा से हुई। यह एक लंबे साक्षात्कार की शुरुआत थी, जिसे बाद में लॉन्ग पिलग्रिमेज द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द शिवपुरी बाबा पुस्तक में संकलित किया गया। इस अंश में शिवपुरी बाबा एक हिंदू आगंतुक को सही जीवन का अर्थ समझाते हैं। Sir, why are we so unhappy? Because you don't live the right life. What is the right life? It is a life with some definite aim. It is a planned and discriminative life with duties necessary and helpful for achieving the aim in the shortest possible time. What is the greatest aim of life? To see truth. Why should we want to see truth? Because before that, we cannot be omnipotent, omniscient, and omnipresent. What are the chief elements of the right life? Discrimination and devotion. You see, for maintaining body, you have to discharge certain duties towards nature, towards family, towards society, towards government, and towards profession. All these should be planned, done with dexterity. Then, for making your mind strong, you have to cultivate virtues, charity, self-control, fearlessness. This is discrimination. The rest of the time you should devote to thinking of truth in various ways without feeling monotonous. This is devotion. The most important thing is to see that you do not waste your time on any other work. शिवपुरी बाबा ने अपनी जीवन कहानी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी शिक्षाओं के महत्व पर जोर दिया। सही जीवन जीने के निर्देशों पर शिवपुरी बाबा की कुछ किताबें हैं, जिनमें सही जीवन, शिवपुरी बाबा की शिक्षाएं, जिनमें दर्ज किए गए प्रश्न और उत्तर, साथ ही आयरल द्वारा धरती माता को परमाणु महाविनाश से बचाएं समावेश हैं। गीता और सही जीवन, जैसा मैंने इसे समझा है, और शिवपुरी बाबा विभिन्न कोणों से उनकी शिक्षाएं। कथित तौर पर शिवपुरी बाबा के हृदय में नेपाल सबसे प्रिय स्थान था। उन्होंने शिवपुरी की ऊंचाइयों से एवरेस्ट पर्वत पर नारंगी चमक बिखेरते हुए सूर्योदय को देखने का आनंद लिया और इस दृश्य की तुलना स्वयं ईश्वर को देखने से की। बाबा की पृथ्वी से प्रस्थान से कुछ दिन पहले उन्होंने बाजे के भविष्य के लिए चिंता व्यक्त की और उनसे कहा, When I leave my body, you will be alone. You don't really have any property of your own. Because you were always taking care of me, you didn't get the time to study as well. You will need something to sustain your life. So I feel I need to make an arrangement for you. Why don't you bring that iron chair close to me? I will touch it and turn it into gold. That way you can live your life comfortably. अभिभूत होकर बाजे ने मना कर दिया और रोते हुए कहा कि बाबा की उपस्थिति के बिना एक सुनहरी कुर्सी का कोई महत्व नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले, Good. This was your last test and you have passed it. I will put you in the care of God Himself. He will take care of all your needs and will make sure you have no problems. शिवपुरी बाबा का 28 जनवरी 1963 को 137 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हिंदू संत की स्मृति में नेपाल के काठमांडू में स्थित शिवपुरी बाबा मंदिर में एक छोटा पुस्तकालय है, जिसमें उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं उपलब्ध हैं। उनकी प्रतिमा शिवपुरी शिखर के पूर्व की ओर एक पठार पर स्थित है। शिखर के ठीक नीचे उनका घर है, जो एक खोखला हुआ पेड़ है। अपने अंतिम शब्दों के रूप में शिवपुरी बाबा ने याद दिलाया, Live right life, worship God, that is all, nothing more. हम पूज्य शिवपुरी बाबा और उन सभी आत्मज्ञानी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं, प्रेम करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, जिन्होंने मानवता को आध्यात्मिक रूप से सिखाने और उन्नत करने के लिए हमारे ग्रह पर कृपा की है।
पूज्य शिवपुरी बाबा शाकाहारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें shivpuri-baba.com। As you know pain in your own self, realize that other living beings feel pain in the same way, said Guru Kabir Sahib Ji, vegetarian. Illuminated viewers, thank you for your company today. Coming up next is Master Dines with Supreme Master TV team, all vegans, at Loving Hut, part 2 of 6, on Between Master and Disciples, here on Supreme Master Television. May all of us remain steadfast on our spiritual journeys. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/ls. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.